आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को बदउनवानी से दूर रखने की जरूरत की उजागर। कहा, बदउनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया। पूंछ सेक्टर में हद मुतारिका के नजदीक दरअंदाजी की वारदात, एक दरअंदाज हलाक। बैक टू विलेज के चौथे मरहले की मुहिम आज भी रही जारी। इंतजामिया के सीनियर अफसरों ने की अवामी मसाइल की सुनवाई। और भारतीय चुनाव कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए किया तारीखों का ऐलान। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। उन्होंने बदउनवानी को एक बिद्दत करार देते हुए कहा कि मुल्क को यकीनी तौर पर इससे दूर रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन CVC का विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाने के लिए एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए एतमाद और भरोसा कलीदी है। इस साल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बदउनवानी से पाक भारत के मौजू पर विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने CVC के शिकायत के बंदोबस्त से मुतल्लिक निज़ाम का एक नया पोर्टल भी जारी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता बरसों के दौरान मुतअद्दिद इंतज़ामी इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस और कम से कम हुकूमत के विजन के साथ आगे बढ़ते हुए मुतअद्दिद कवानीन और ज़ाब्तों को आसान बनाया गया है। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में आपका फिर से खैर मुकदम है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आज कातिलाना हमले का एक वाक़ा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लांग मार्च पर कातिलाना हमले की वारदात सूबे पंजाब के वज़ीराबाद इलाके में पेश आया। पार्टी अहदेदार असद उमर के मुताबिक इमरान खान की टांग में गोली लग गई है, ताहम उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उन्हें लाहौर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबर रसां एजेंसियों के मुताबिक अगरचे किसी ने इस हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली, ताहम हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के वक्त इमरान खान ट्रकों और कारों की एक कानवाई की सूरत में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मार्च कर रहे थे। वो हमारी सरकार पर जल्द चुनाव कराने के लिए दबाव डालने की गरज से कर रहे हैं। पूंछ जिले में हद मुतारका के मुतसिल आज दरअंदाजी का एक वाकया पेश आया, जिसमें एक दरअंदाज के मारे जाने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज ने पूंछ सेक्टर में LOC के नजदीक कुछ मुश्तबे अफराद की नकल हरकत देखकर उन्हें ललकारा, जिसके जवाब में दरअंदाजों ने सरहदी हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर फायर खोला, जिसका मुनासिब जवाब दिया गया। वाकये के कुछ देर बाद वारदात की जगह से एक दरअंदाज की लाश बरामद की गई है, जिसके साथ 2 AK-47 राइफलें, एक पिस्तौल और कुछ दीगर असलहा भी था। दिफाई तर्जुमान ने इस वाकये की तस्दीक की है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर ममलिकत शोभा करन लेजे ने आज मरकजी सरकार की खुसूसी अवामी राब्ताकारी प्रोग्राम के तहत फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा करके वहाँ फ्रूट ग्रोवरों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात सुने। वज़ीर मौसूफा जिला बारामूला के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा कई तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना भी किया। उनके हमरा जिला इंतजामिया बारामूला के सीनियर ऑफिसर भी थे। फ्रूट मंडी में मेवा उगाने वालों ने वज़ीर मौसूफा के सामने कई मुतालबे रखे, जिनमें जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज यूनिट कायम करने के अलावा मेवाजात ट्रांसपोर्ट करने की खातिर हाईवे को अपग्रेड करने के मामलात शामिल हैं। शोभा करन लजे ने फ्रूट ग्रोवरों को यकीन दिलाया कि किसानों की बहबूद मोदी सरकार की तरजीहात में शामिल है और उनकी तरफ से उजागर किए गए सभी जायज मुतालबात पर गौर किया जाएगा। बाद में वज़ीर मौसूफा ने डाक बंगला बारामूला की अवामी वफूद और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। बैक टू विलेज के चौथे मरहले की सरगर्मियां जिला बड़गाम के सभी 296 पंचायत हलकों में आज इख्तिताम पजीर हो गई। जिले के पंचायत हल्का मामत में सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने आज खुद शिरकत करके वहां मौजूद मकामी लोगों के मसाइल सुने। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि मामत और इसके मुल्हिका जात रिंग रोड प्रोजेक्ट बड़गाम के नजदीकी है और इसकी बदौलत मुस्तकबिल करीब में इन इलाकों में बहुत हद तक समाजी व इक्तिसादी तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों का राबिता एयरपोर्ट रोड हमामा के साथ भी उस्तवार होगा, क्योंकि
जबकि नया बाईपास प्रोजेक्ट भी तामीर किया जा रहा है। पी के पोलो ने बताया कि बैक टू विलेज मुहिम हुक्मरानी को अवाम की दहलीज तक ले जाने की पहल के अलावा तरक्याती अमल की रफ्तार को तेज करना है। इस मौके पर प्रोग्राम के शुरका ने जिले के मंशियात से पाक करने का अहद लिया। इस दौरान जिले के दूसरे इलाकों में भी कई अफसरों ने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम में मुतल्लिका जमीन मालिकान को लैंड पासबुक फराहम करने के साथ साथ कुछ सरकारी स्कीमों के मुस्तफीदीन को सैंक्शन लेटर अता किए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज ही जिला बांडीपोरा के रखियाशिम इलाके में भी मुनक्कदा बैक टू विलेज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि बैक टू विलेज देही इलाकों में मसावी तरक्की यकीनी बनाने का सरकारी अफसरों का एक मुश्तरका मिशन है। इस मौके पर जिला इंतजामिया बांडीपोरा के ऑफिसर भी मौजूद थे। सूबाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का जायजा भी लिया। उन्होंने बाद में कई स्कीमों के मुस्तहकीन में मंजूरी के असनाद और जमींदारों में लैंड पासबुक तकसीम किए। इस मौके पर मुतअद्दिद सीनियर शहरियों और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने भी डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करके उनकी नोट्स में कई तरह के मसाइल लाए। उधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशारत कुयूम ने आज कई अफसरों के हमारा जिले के कई पंचायत हलकों का दौरा करके वहां जारी बैक टू विलेज प्रोग्राम की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले आम लोगों ने अफसरों के सामने सड़क, पानी, बिजली और दीगर बुनियादी जरूरियात के मसाइल उजागर किए। जिले के 335 पंचायत हलकों में चौथे मरहले की बैक टू विलेज मुहिम के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा चुके हैं। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि प्रोग्राम के दौरान दर्ज किए गए मसाइल व मुतालबात, शिकायत और हुसूलियातों पर मबनी एक मुफस्सल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। भारत के इंतखाबी कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में अगले महीने 2 मरहले में पोलिंग होगी। पहले मरहले के तहत 89 असेंबली हलकों में 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे मरहले के तहत 93 असेंबली हलकों में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। आला इंतखाबी कमीशन ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 182 रुकनी रियासती असेंबली के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की 5 तारीख को जारी किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस साल गुजरात असेंबली इंतखाबात में 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान अपने राय हकदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। 182 रुकनी रियासती असेंबली की मुद्दतकार अगले बरस 18 फरवरी को खत्म हो रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही रियासत में मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सन 2000 के लाल किला हमले के मामले में लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मोहम्मद आरिफ की सजाए मौत को बरकरार रखा है। इस वाक़े में 2 फौजी अफसरान समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने नजरसानी दरखास्त को खारिज करते हुए कहा कि अदालत ने इस दरखास्त को मंजूर कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर गौर न किया जाए, ताहम पूरे मामले के मद्देनजर जाहिर होता है कि वो कसूरवार हैं, लिहाजा नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। हफ्ता विजिलेंस की मुनासिबत से आज एंटी करप्शन ब्यूरो के साउथ कश्मीर यूनिट की जानिब से JKEDI पांपोर में एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिस दौरान इदारे के मुलाजमीन को रिश्वत सतानी के खिलाफ बेदार किया गया। इस साल हफ्ता विजिलेंस का मौजू तरक्की याफ्ता कौम के लिए रिश्वत से पाक हिंदुस्तान है। सेमिनार में EDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट मेहमानी खुसूसी थे, जिन्होंने अपना इजहार ख्याल किया कि हमें अपने माशरे की तामीर करनी चाहिए जहां हर दिन रिश्वत से पाक हो और हम सबको रिश्वत सतानी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप में अखलाक की अकदार पैदा करनी चाहिए। इस मौके पर ACB साउथ कश्मीर के DSP मोहम्मद शफीक ने इंसदाद रिश्वत सतानी के ब्यूरो के कामकाज का खुलासा किया। विजिलेंस वीक की मुनासिबत से शेखुल आलम हाल बड़गाम में भी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर जिले के डिप्टी कमिश्नर S हमीद मेहमानी खुसूसी थे, जबकि SSP बड़गाम ताहिर सलीम के अलावा सिविल व पुलिस इंतजामिया के दीगर कुछ सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। इस मौके पर रिश्वतखोरी का कला कमा करने के तौर तरीकों और इकदाम का एक तफसीली प्रेजेंटेशन के जरिए खुलासा किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ये बताया गया है कि रिश्वत से हमें हर हाल में पाक होना चाहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में भी आज JD और महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के बाहमी इश्तराक से एंटी करप्शन हफ्ते की मुनासिबत से आज एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम महकमा के कल्चर यूनिट ने किया था, जिसमें लड़ी शाह ने भी अपने अंदाज में रिश्वत सतानी के खिलाफ अपना पैगाम दिया।
दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर का शोबे खबर अहल उम्मीदवारों से कैजुअल बुनियाद पर न्यूज रीडर और मुआविन एडिटर की एम्पैनलमेंट के लिए दरखास्तें तलब करता है। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल जबकि एडिटोरियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवार का किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होना जरूरी है। अलबत्ता जर्नलिज्म में डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार का ताज़ा तरीन हालात वाक़ात और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू व कश्मीरी जुबानों पर दस्तरस होना जरूरी है। इसी तरह से मुआविन एडिटर के लिए जर्नलिज्म में डिग्री याफ्ता होने के साथ साथ सहाफत के मैदान में कम से कम 3 साल का तजुर्बा याफ्ता होना लाजमी है। एडिटर के लिए भी कौमी और बैनुल अक़वामी हालात वाक़ात के साथ साथ अंग्रेजी व मकामी जुबानों का जानकार होना जरूरी है। उम्मीदवार जरूरी असनाद की नकल के साथ सादा दरखास्तें 18 नवंबर तक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में जमा करा सकते हैं। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 5 नवंबर की दोपहर बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मगरबी हवाओं का असर पड़ने का इम्कान है, जिसके पेश नजर खासतौर पर 6 नवंबर को मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी होने का अंदेशा है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए बताया कि इसके बाद 9 और 10 नवंबर को फिर एक बार मगरबी हवाओं का असर पड़ सकता है और मैदानी इलाकों में दोबारा बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने 11 नवंबर से 17 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की पेशेनगोई की है। और अब दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।